वो मौत के घेरे में है। बहुत डेंजरस सिचुएशन है सुमी, बहुत डेंजरस होता जा रहा है। हमें नहीं पता हम कितने टाइम तक यहाँ सरवाइव कर सकेंगे। वो मौत को देख रहे हैं। हमेशा हर आधे घंटे, हर एक घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। वो मौत को सुन रहे हैं। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे। वो मरना नहीं चाहते। पता नहीं कितने दिन हम जिएंगे। कल रात को यहाँ पे ब्लास्ट हुई थी, जस्ट हॉस्टल के आगे में यहाँ पे। कैसे बचेगी उनकी जान? कंटिन्यूसली AK-47, कोई AK-47 यहाँ से जा रही है, कई AK-47 मेरे यहाँ से भी निकल गई। वतन के नाम फरियाद। यूक्रेन और रूस की खूनी जंग सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रूसी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश छोड़ दिया है और वो अब अपने पड़ोसी मुल्क पोलैंड की शरण में पहुंचकर आगे की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने इसका खंडन किया है और कहा है कि ज़ेलेंस्की कहीं भागे नहीं है, वो कीव में ही हैं। और इससे भी सामने आई है यूक्रेन की बर्बादी की कहानी और वहां मौत के साए में जी रहे भारतीय बच्चों की वो दास्तान जिसने भारत के करोड़ों लोगों को दहला दिया है। पिछले 9 दिनों से चल रहे रूस और यूक्रेन के जंग की ये सबसे भयावह तस्वीरें हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर इतने गोले बरसाए हैं कि सब कुछ तबाह हो गया है। धूल, धुएं और राख के गुबार में टूटी फूटी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ ऐसा लगता है मानो पूरा यूक्रेन मलबे का ढेर बन गया हो। ताबड़तोड़ हमले के बाद रूसी सेना ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़ैपोरिज़िया पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सैनिक रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं, लेकिन रूस इससे इनकार करता रहा है। नौ दिनों से जारी इस जंग में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती वहां पढ़ने वाले बच्चों को सही सलामत देश लाने की है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों बच्चों को बचाया जा चुका है, लेकिन अब भी यूक्रेन में ऐसे सैकड़ों बच्चे फंसे हुए हैं जो खुद को बचा लेने की फरियाद कर रहे हैं। आज सनसनी में हम आपको उन्हीं बच्चों के खौफ की कहानी सुनाएंगे जो भारत सरकार से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए कीव से बाहर निकलने की कोशिश में गोलियों के शिकार बने इस भारतीय की कहानी, दिल्ली के रहने वाले हरजोत की डरावनी कहानी। मैं कीव से लवीव जाने के लिए एक वोक्जालना स्टेशन है जहाँ से सारी ट्रेन मूव होती हैं हर सिटी के लिए। मैं वहाँ से ट्रेन लेने के लिए गया। मैंने 3 से 4 बार ट्राई किया, ट्रेन में बोर्डिंग नहीं हो पाए। एट दी एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट कैब बुक करते हैं। कैब्स के रेट बहुत हाई थे। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो नॉर्मल डेज में वो
3-4 हज़ार में हो जाता है, 5,000 हार्डली। बट उस दिन हमसे डिमांड करी गई $4,000, $3,000। तो लास्ट में मैंने $1,000 में डील फाइनल करी। हम 3 बंदे थे, 3 बंदों ने अपना शेयरिंग किया और कैब में निकल पड़े। हमने 3 चेक पॉइंट क्रॉस किए। जो तीसरा चेक पॉइंट था वहाँ से हमको रिटर्न करने के लिए कह दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप आज की जगह कल ट्रैवलिंग करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है, रात को सिक्योरिटी रीजन के कारण सिक्योर नहीं। हमने कहा ओके। देन हम वापस अपनी सिटी में आ रहे थे, तो कीव सिटी के अंदर ही मेरे ऊपर, जैसे हम कैब में बैठा हुआ था, मैं बैक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मेरी आंखों के सामने एक गोली रेड कलर की बुलेट थी, एकदम चीखती हुई शीशा क्रॉस करके निकली। उसके बाद हम सब होपलेस हो गए, गाड़ी के अंदर नीचे बैठ गए। नीचे बैठने के बाद सर फायरिंग दबा के हुई। 3-4 बंदे लाइक जैसे सामने से मतलब जमीन पे, और 3-4 बंदे ऊपर बिल्डिंग से फायरिंग कर रहे थे कंटिन्यू। AK-47 थी उनके पास। उसके बाद हमने सर स्लोली से डोर्स ओपन करे। मैंने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ छाती से टच करके जमीन पे लेट गया, फुटपाथ का सहारा लेके। देन उसके बाद सर 2 बुलेट्स मेरी एक घुटने में लगी थी लेफ्ट हैंड साइड के, एक गोली सर मेरी दूसरे लात को चीखती हुई निकल गई थी, और एक गोली सर मेरे इस हाथ से एंटर करते हुए मेरी चेस्ट के अंदर एंटर कर गई थी। हरजोत खुशकिस्मत थे जो 3 गोलियां लगने के बाद भी इनकी जान बच गई, और अब हरजोत सरकार से ये फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह यूक्रेन से निकाला जाए। रात को 10 बजे मेरे को होश आई थी कि डॉक्टर्स ने मेरे को सारा एक्सप्लेन किया कि सर आपको गोली लगी थी, वहाँ से हमने आपको रिसीव किया। 3-4 घंटे आप सड़क पे पड़े रहे थे, आपका ब्लड निकल चुका था। फिर इन्होंने मेरे को जो बुलेट थी जो चेस्ट के अंदर, वो इन्होंने निकाल दी है। पेन है सर बॉडी में, मेरी जो सी लेफ्ट लेग है उसमें से भी बुलेट निकाल दी गई है, एंड उसको प्लास्टर कर दिया गया है। और 2 तारीख के बाद जब मेरे को होश आया, और सबसे पहले कॉल मैंने अपनी माँ को ही की थी। उसने जैसी मेरी आवाज़ सुनी सर, आप समझ सकते हैं, फादर, मॉम, डैड सबसे मेरी बात हुई, सिस्टर से बात हुई। उनको अच्छा फील हुआ, मेरे को भी मच बेटर फील हुआ। नई ज़िंदगी है सर, तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश थी। फिर मैंने कि नई ज़िंदगी है, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ अच्छा टाइम। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा सर आपके चैनल के थ्रू कि गवर्नमेंट को गुजारिश की जाए कि सर अभी अगर नई ज़िंदगी मिली है तो मैं इसको जीना चाहता हूँ, क्योंकि सर मरने के बाद चाहे चार्टर्ड भेजो, चाहे सर कुछ भी भेजो, वो कोई मैटर नहीं है। कीव में भारतीय छात्र हरजोत ने गोलियां लगने के बाद भी मौत को मात दे दी है, और अब उन्हें बेचैनी से इंतजार है वतन वापसी का। और यही इंतजार यूक्रेन में फंसे और भी सैकड़ों छात्र कर रहे हैं। यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से, यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए। पता नहीं कितने दिन हम जिएंगे। कल रात को यहाँ पे ब्लास्ट हुई थी, जस्ट हॉस्टल के आगे में यहाँ पे। इन बच्चों की कहानी सुनेंगे तो दहल जाएंगे। यूक्रेन के सूमी में खौफ से घिरे ये बच्चे यहाँ पढ़ने आए थे, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग में इनकी जिंदगी मौत से घिर गई है। ये कई दिनों से भूखे प्यासे वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब जंग की भड़की आग के साथ ही इनकी हर आस बुझने लगी है। जरा सुनिए इनके दर्द की कहानी, वतन के नाम इनकी यह फरियाद जो किसी को भी दहला सकती है। कोई फैसिलिटीज नहीं, नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, नहीं रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। रेलवे डिस्ट्रॉय है, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टिंग की नहीं है।
स्टार्टिंग से हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरेनर बच्चे निकले थे जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। इस डर से इंडियन से एक भी बच्चा नहीं निकला, अभी तक यहाँ से नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट रशिया बॉर्डर पे खड़ी करने से नहीं होगी। हम लोग सुमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं। कहीं शूट हो जाए, कहीं अटैक हो जाए, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए। हमेशा हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितनी माइनस टेम्परेचर है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? टोटल हम लोग 800-900 इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग स्टार्टिंग से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से यहाँ मर जाएंगे। हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट जाने के लिए नहीं है हम लोग के पास पानी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है। कल रात से हम पानी नहीं पिए, लोग पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। सूमी में मौत के साए के बीच जी रहे ये बच्चे किसी भी तरह भारत लौटना चाहते हैं, और ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है। ताबड़तोड़ बरसते बम और गोलों के बीच और भी कई बच्चों को वतन वापसी का इंतजार है। सुनिए इनकी फरियाद। हम सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, हम अभी तक यहाँ पे स्टक हैं। आज 9th डे है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एम्बेसी से कि कब हमें निकाला जाएगा। यहाँ पे ना पानी है, ना खाना है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, गैसेस नहीं चल रहे हैं। पता नहीं कितने दिन हम जिएंगे। कल रात को यहाँ पे ब्लास्ट हुई थी जस्ट हॉस्टल के आगे में। यहाँ पे हमें पता नहीं, क्या पता आज हो जाए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है हमें कब रेस्क्यू किया जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि थोड़े दिन रुको और रुक जाओ, क्योंकि हम रुक नहीं सकते, क्योंकि दिन ब दिन यहाँ पे ब्लास्ट ज्यादा हो जा रहे हैं। पता नहीं आज हम जिएंगे या फिर कल नहीं जी पाएंगे। दिन ब दिन यहाँ पे ब्लास्ट, यहाँ पे अटैक्स बहुत ही हो रहे हैं। प्लीज हम गवर्नमेंट को ये बोलना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों को यहाँ से निकालिए। यहाँ पे 700 अराउंड बच्चे हैं, 700 अराउंड बच्चे, और यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन बंद है, रेलवे स्टेशन इज नॉट वर्किंग, और सारे ब्रिजेस सब टूट चुके हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं है कि हम आ पाए। तो हम बस यही इंडियन गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके प्लीज सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों को यहाँ से निकाला जाए। जो बच्चे विदेशी धरती पर भारी जंग में भूखे प्यासे वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके मां बाप पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसे में हम यही चाहते हैं कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित निकालकर भारत लाया जाए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।